नमस्कार दोस्तों। क्या पाकिस्तान के लाहौर में कोई धमाका भारतीय आर्मी ने कर दिया है? क्या जिस जवान की शहादत का बदला हम सभी चाह रहे थे, जिस दिनोज कुमार की मौत पाकिस्तान की गोलीबारी में हुई थी, उसका बदला चंद घंटों में ले लिया गया है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? दरअसल कल रात से ही लगातार पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। अलग अलग सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। कहीं अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है, कहीं अचानक से धमाकों की आवाज़ होती है, लेकिन ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया तक ही सीमित रही। लेकिन आज जो खबर निकल के सामने आई, ये खबर भारत समेत अलग अलग देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही है। दरअसल पाकिस्तान में एक जगह लगती है बाल्टन, और बाल्टन पूरे पाकिस्तान का सबसे हाई सिक्योरिटी अलर्ट वाली जगह है। यहाँ पे एयरपोर्ट है और इसी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द वहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी के जवान है, जो पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर है, इनका घर है। लेकिन आज सुबह 9:30 बजे के आसपास अचानक से एक एक करके 3 धमाकों की आवाज़ आती है। 3 धमाकों की आवाज़, और ये धमाके कोई नॉर्मल नहीं थे। ये धमाके इतने तेज थे कि इन धमाकों की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई थी। हालांकि क्या कैजुअल्टी हुई है, कौन मारा गया है, किसकी मौत हुई है या फिर कोई जहाज क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके बारे में अभी कोई खास जानकारी निकल के नहीं सामने आई। भारतीय मीडिया ने या फिर भारतीय आर्मी ने इस हमले को क्लेम नहीं किया। हमारी आर्मी ने या फिर हमारे पॉलिटिशियन ने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि ये हमला हमने करवाया है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया लगातार ये चीख चीख के कह रही है कि हमला भारत ने ही करवाया है। दरअसल पाकिस्तान लगभग 24 से 48 घंटे गुजर चुके हैं, तब से लगातार परेशान है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें रात के 1 बजे लगभग भारत के जहाज, भारत के जो मिसाइल से पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुसती और घुसने के बाद पाकिस्तान को तबाह कर देती है। पाकिस्तान को तबाह करने का मतलब बड़ा साफ है कि पाकिस्तान का पूरा काम, पूरा धंधा, पूरा जो फंड है टेररिज्म पे ही चलता है। और हमने इनके जब लश्कर तैयबा समेत अलग अलग आतंकवादी संगठनों को टारगेट किया और टारगेट करने के बाद इन संगठनों के अड्डों को, इन संगठनों के ठिकानों को तबाह कर दिया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तबाह हो गया। पाकिस्तान को यह बात इतनी बुरी लगी कि पाकिस्तान ने फिर हमारे ऊपर ओपन फायर किया। रिपोर्ट्स लगातार आपको मिल भी रही होंगी। कल से भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस ओपन फायर में अब तक हमारे 15 मासूमों की जान गई। जो पाकिस्तान लगातार ये कहता है कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म होता है, जो पाकिस्तान लगातार हमारे सामने ये रोना रोता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हम ही सबसे बड़े इस्लाम के रहनुमा हैं, हम ही सबसे बड़े इस्लाम के चाहने वाले हैं। उसी पाकिस्तान ने आज पुंछ में हमला करके 15 लोगों की जान ली, लगभग 44 के करीब घायल हैं और इसमें 90% मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान यहां भी एक्सपोज हुआ। भारत की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि पाकिस्तान के किसी सिविलियन के मारे जाने की कोई खबर अभी तक नहीं आई है, और हमारा ये उद्देश्य भी नहीं है कि हम किसी सिविलियन को टारगेट करें, हम किसी मासूम को टारगेट करें, हम किसी बेजुबान को टारगेट करें। ये हमारा स्वभाव, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति नहीं रही है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, इसको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है और पाकिस्तान बुरी तरह बर्बादी के कगार पे है। दरअसल कल शाम को ही इस्लामाबाद में अचानक से पुलिस एक मैसेज देती है। अब मैसेज क्या था, सबसे पहले आप ये मैसेज सुन लीजिए, इसके बाद इसके मायने आपको बताऊंगा। एक जरूरी ऐलान समाज फरमाएं। जितने भी मरकज के अंदर दुकानदार हजरात हैं, सबको मतला किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑर्डर है कि अपने बाहर की तमाम भी लाइटें जो बाहर नजर आ रही हैं, साइन बोर्ड के शांति को भी ऑफ कर दें। अपने आप को घरों की हद तक महदूद रखें, अपने बच्चों को भी गैर जरूरी बाहर ना निकालें। मुल्की हालात के पेश नजर ये हदायत वसूल हुई है। मल्टी इंतजामिया बार बार आपको आगाह कर रही है, अल्लाह वर्दी की सूरत में जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, जो भी इंतजामिया एक्शन लेगी, उसका जिम्मेदार खुद दुकानदार होगा। ये महरोज जो भी पाले वाले हैं अमान के बाहर। दरअसल इस मैसेज में बड़ा साफ कहा गया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी राहगीर हैं, जो लोग सड़कों पे टहल रहे हैं, उनसे पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस का ये निवेदन है कि लोग घरों में रहें, बंकरों में रहें,
ऐसी जगहों पे रहें जहां सब कुछ सुरक्षित हो। इसके बाद जो कुछ कहा गया ये बड़ा चौंकाने वाला था। दरअसल इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की आवाम से ये कहती है कि आप अपने घरों की लाइटें बंद रखें। ऐसा क्यों कहा? घरों की लाइट बंद करने का मतलब अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो बड़ी आसान भाषा में आपको बताता हूं। घरों की लाइट बंद करने का मतलब बड़ा साफ है कि अगर ऊपर से कोई देखे, आसमान से कोई देखे, तो ऐसे हाल में उसको आपका घर, आपका ठिकाना, आपका पता या फिर यहाँ कोई इंसान रहता है ये चीज ना दिखाई दे। यानी पाकिस्तान को कल से ये खतरा है कि भारत फिर से एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर सकता है और भारत किस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान मारा ही जाएगा ये बात भी पाकिस्तान को पता थी। क्योंकि इनका डिफेंस सिस्टम किस हाल में है हमने 2 बार प्रूव कर दिया। एक बार जब गलती से हमसे खाली मिसाइल दग गई थी, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये मिसाइल गलती से फायर हुई, तभी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इसको भाप नहीं पाया और इस एयर स्ट्राइक ने और इस हवाई हमले ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की कलई खोद के रख दी। बहरहाल इस्लामाबाद की इस वीडियो के बाद वहां के लोगों ने सफाई दी और उनकी मीडिया ने कहा कि एक मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है, जैसे भारत में हो रहा वैसे पाकिस्तान में हो रहा। हमने कहा ठीक है भाई, अगर मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, हर जगह अलर्ट होना चाहिए। इसी के चंद घंटे बाद दूसरा वीडियो निकल के सामने आता है सियालकोट से। सियालकोट में अचानक से सायरन बजते हैं। सायरन बजने के बाद लोगों में अफरा तफरी होती है और उनका जो धार्मिक नारा है वो लगाने लगते हैं। प्रयास करूंगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि सबूत और ऑथेंटिसिटी में कोई कमी ना रहे। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जो अरबी जुबान से टच रखते हैं, उर्दू जुबान से टच रखते हैं, यानी पाकिस्तानी की जो भाषा है, पाकिस्तान की मिली जुली जो भाषा है, उस भाषा में लोग बोल रहे हैं। अपने इष्ट, अपने आराध्य को याद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं। उसके बाद अचानक से सायरन बजता है, उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। अब इसको लेके भी पाकिस्तान मीडिया का अपना एक पक्ष है, उनका कहना है कि ये हमारी मॉक ड्रिल का एक हिस्सा है। हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने कहा भाई हो सकता है, लेकिन इसी के जस्ट बाद फिर एक वीडियो निकल के सामने आता है। इस वीडियो में लोग हिंदी और उर्दू की जो मिक्स भाषा, यानी जो पाकिस्तान की बेसिक मूलभूत भाषा है, उस भाषा में कुछ कहते नजर आ रहे हैं और यहाँ पे धमाकों की आवाज लगातार आ रही। मैं चाहूंगा कि आप भी ये वीडियो पहले देखें। आग लगी थी उधर, अपनी गाड़ी बच गई। इस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि सियालकोट में भी कोई बड़ा हमला हुआ है, बड़ा हमला। क्योंकि धमाकों की जो आवाज़ है, जिस हिसाब से उसका इम्पैक्ट है, जिस हिसाब से एक्सप्लोजन है, यहाँ से भी प्रूफ होता है कि सियालकोट में कुछ बड़ा हुआ था। हालांकि पाकिस्तान ने इसको कवर करने के लिए बता दिया कि हमारी मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि अपने लोगों की गाड़ियों पे बम गिरा के और अपने आवाम के ऊपर बम गिरा के मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करे। क्योंकि जिस हिसाब से आवाम पैनिक है, जिस हिसाब से चिल्ला रही है, चीख रही है, मतलब बड़ा साफ है कि ये कोई मॉक ड्रिल प्रैक्टिस नहीं थी। हालांकि इन दोनों मामलों में ही भारत ने अपना कोई क्लेम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मतलब बड़ा साफ है कि अगर भारत ने क्लेम नहीं किया तो ये जरूरी नहीं कि कुछ हुआ ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के कई सारे दुश्मन हैं। एक तो भारत है ही जो घुस के मारने की क्षमता रखता है और मार भी रहा है। दूसरा, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान, वहाँ के लोग, वो भी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं, वो भी आज़ादी चाहते हैं। तीसरा, अफगानिस्तान। ये तीनों ही ऐसे समर्थवान, ऐसे सक्षम दुश्मन हैं जो पाकिस्तान को कहीं भी मारने की क्षमता और कहीं भी मारने की ताकत रखते हैं। लेकिन इसी के बाद एक चौथा वीडियो भी निकल के सामने आता है और इस वीडियो ने हर जगह सुर्खियां पाई है और इसके बारे में पाकिस्तान अब खुल के बात कर रहा और भारतीय मीडिया में भी इसकी चर्चा है। दरअसल ये वीडियो पाकिस्तान के लाहौर के बाल्टन एयरपोर्ट के आसपास का है। अचानक से धमाके होते हैं। पहले एक धमाका, लोग चौकन्ने होते हैं, अपने मोबाइल फोन के कैमरे ऑन करते हैं। इसी के जस्ट बाद दूसरा धमाका होता है। लोग बातें करने लगते हैं, डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। इसी के जस्ट बाद तीसरा धमाका होता है। सीरियल तरीके से 3 धमाके होते हैं और ये कहा जाता है कि ये धमाका पाकिस्तान के सबसे रिहायशी इलाके में, पाकिस्तान के सबसे
हाई सिक्योरिटी अलर्ट वाली जगहों पे हुआ, चूंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, यहाँ पे जो बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर हैं रहते हैं, उनका घर भी है। इस वजह से ये पूरी जगह काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इनकी सुरक्षा की क्या हकीकत है इसकी भी कल ही ये वीडियो खोद देगा। हालांकि भारत की आर्मी ने किसी भी हमले को क्लेम नहीं किया। भारत की आर्मी ने कहा कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सियालकोट में, लाहौर में बड़े हमले देखने को मिले पिछले 12-14 घंटों के अंदर। और जरूरी नहीं कि अगर भारत ने नहीं किया तो कोई और ना करे, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी हरकत है, जिस हिसाब से इनकी हालत है, पूरी दुनिया में महज मजाक बन के रह गए। इन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि हमने 3 राफेल मार दिए। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने भारत के तमाम जहाजों को गिरा दिया। इनके प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर अपने ही बोले गए शब्दों में कैसे जलील होते हैं इंटरनेशनल मीडिया में, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। मेरे अजीज हमवतनों, गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे, सिर्फ चंद घंटे। और खुदा ताला के फजल करम से हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ का है। शरीफ ने जो कुछ कहा, इसके बाद ऐसा लगता है कि इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर भारत में काफी तबाही मचा दी। अपने ही झूठ में, अपने ही प्रोपोगेंडा में इतने खुश थे कि गलती से पाकिस्तान की मीडिया को छोड़ के फॉरेन की मीडिया में इंटरव्यू देने पहुंच गए। CNN में इन्होंने इंटरव्यू दिया और इनको लगा कि अब इनकी तो विन विन सिचुएशन है। CNN में इन्होंने क्लेम किया कि हमने राफेल मार गिराया, हमने सुखोई मिराज सब कुछ मार गिराया। CNN की प्रवक्ता ने पूछ लिया कि भाई सबूत क्या है। इन्होंने जो कुछ कहा, इसको सुनने के बाद हंसी आती है कि एक देश का जिम्मेदार स्पोक पर्सन ऐसी बात बोलता। इन्होंने कहा कि देखिए जी, सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं तो हम बोल रहे हैं। उस प्रवक्ता ने बड़े स्पष्ट अंदाज में कहा कि यार सॉरी, हम सोशल मीडिया के क्लेम्स पे बात करने नहीं आए हैं, हम आपसे ऑथेंटिक प्रूफ मांगने आए हैं। अगर आपके पास हो तो प्रोवाइड करवाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा कि ये क्लिप भी आप देख लीजिए ताकि आपको कुछ भी फेक और फर्जी ना लगे। You've just brought up the fact that India lost some fighter jets, so let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. And they have admitted, their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry, it's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. इस वीडियो में आपने बड़ा स्पष्ट देखा, बड़ा स्पष्ट सुना कि कैसे
इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के जो स्पोक पर्सन है अपने देश को जलील करवा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी काम फर्जी तरीके से नहीं बोलना चाहिए, बस आपको जहालत हासिल होगी। बहरहाल अभी की जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान अपने अंदर हो रहे धमाकों से परेशान है। भारत की जनता को, भारत की आवाम को परेशान करने के लिए जो ओपन फायर पाकिस्तान ने किया था, आज उसकी जद में खुद आ गया। हमारे यहां फायर करते करते कब लाहौर में धमाके होने लगे, कब सियालकोट में सायरन बजने लगे, पाकिस्तान को पता ही नहीं चला। शायद पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत बहुत शांत है, बहुत खामोश है और भारत ज्यादा कभी एग्रेसिव हमले नहीं करता। इस वजह से हम थोड़ा सा अपनी साइड से गोलीबारी करेंगे, सामने से भी गोलीबारी होगी और हम अपनी आवाम को बता देंगे कि हम कितने बहादुर, कितने जंगी जुनूनी कौम से संबंध रखते हैं। लेकिन यहां मामला उल्टा हो गया। लाहौर में ब्लास्ट, सियालकोट में ब्लास्ट और भारत की आर्मी द्वारा लगातार फायरिंग। बस अंतर यह है कि वो सिविलियन पे फायर करते हैं, हम उनके गनमैन, उनके रेंजर पे फायर करते हैं। बस यही अंतर है। अगर हम उनके जैसे गिर जाते तो शायद चीजें दूसरी होती। खैर, ये बड़ी अलर्ट थी और बड़ी अपडेट थी कि पाकिस्तान के लाहौर में धमाके देखे गए। मुझे लगा आपसे शेयर करने चाहिए। बाकी अपडेट भी आती रहेंगी घंटे 2 घंटे पे, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।